महाभारत की कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां एक छोटी सी घटना, एक पल की हंसी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का बीज बन जाती है। यह कहानी है दुर्योधन के अपमान की और उस अपमान से जन्मे क्रोध और बदले की। जब पांडवों को हस्तिनापुर राज्य का आधा हिस्सा मिला तो उन्होंने खांडव प्रस्थ नामक वीरान और बंजर भूमि को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण की सहायता और महान शिल्पकार माया दानव की कला से वही बंजर भूमि कुछ ही समय में बदल गई एक भव्य और समृद्ध नगरी में, जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का सबसे अद्भुत स्थान था माया सभा। यह कोई साधारण राजमहल नहीं था, यह एक ऐसा महल था जो अपनी मायावी रचना और भ्रम पैदा करने वाली संरचना के लिए प्रसिद्ध था। इस महल में ऐसी ऐसी अद्भुत कलाएं थीं कि असली और नकली का अंतर समझ पाना आसान नहीं था। जब इंद्रप्रस्थ पूरी तरह बन गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इन्हीं मेहमानों में हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन भी शामिल था। यज्ञ के बाद जब सभी अतिथियों को माया सभा दिखाई जा रही थी, तब दुर्योधन उस महल की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन माया सभा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह भ्रमों से भरी हुई थी। जब दुर्योधन महल के भीतर चल रहा था तो उसने एक ऐसा फर्श देखा जो इतना साफ और चमकदार था कि उसे लगा जैसे वहां पानी भरा हुआ हो। अपने वस्त्र बचाने के लिए उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसे एहसास हुआ कि वहां पानी नहीं बल्कि ठोस जमीन थी। दुर्योधन आगे बढ़ा और उसने एक और जगह देखी जो बिल्कुल जमीन जैसी ही दिखाई दे रही थी। इस बार उसे लगा कि यह भी वही कठोर फर्श होगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा वहां वास्तव में पानी था और दुर्योधन सीधे उस जलाशय में गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग, सेवक और पांडव भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वहां खड़ी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। हालांकि महाभारत के मूल ग्रंथों में यह वाक्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन यह निश्चित है कि उस दिन हुई हंसी ने दुर्योधन के अभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई। दुर्योधन के लिए यह केवल एक छोटी सी गलती नहीं थी, उसके लिए यह अपमान था। उसे लगा कि उसके शत्रु पांडव और उनके सेवक तक उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सब उस स्थान पर हो रहा था जो पांडवों की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। उस दिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग और भी भड़क उठी। इंद्रप्रस्थ से लौटते समय उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी तरह पांडवों से बदला लेकर रहेगा। तभी उसके मामा शकुनी ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो आगे चलकर बनी चौसर का कुख्यात खेल, और वही खेल बना कारण द्रौपदी के चीरहरण, पांडवों के वनवास और अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का। इसलिए महाभारत में माया सभा की यह घटना सिर्फ एक हंसी का पल नहीं थी, यह वह क्षण था जहां से शुरू हुई ईर्ष्या, अपमान और बदले की कहानी। और कभी-कभी एक छोटी सी हंसी भी इतिहास को बदलने की ताकत रखती है।